हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं द नॉलेज विथ प्रेमचंद पर। आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि केमिस्ट्री का एक तरह से स्पाइनल कोड बोला जाता है और केमिस्ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, रासायनिक फार्मूलाज। तो आइए आज बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग 50 केमिस्ट्री के जो रासायनिक फार्मूलाज है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कि काफी का है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी का है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले का हास्य गैस, जिसको क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस भी बोला जाता है। इसका ज्यादातर उपयोग पुलिस प्रशासन करता है अपने कामों में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके बाद क्या है, सिंदूर का। तो सिंदूर का फॉर्मूला क्या होगा, HgS। क्या होगा, HgS। उसके बाद क्या है, भारी जल। तो भारी जल क्या होगा, तो भारी जल जैसे जल जो H2O होता है, तो क्या होगा, साधारण जल जैसे होता है। लेकिन अमूमन अगर कोई पूछे कि बताइए कि पानी का फॉर्मूला क्या होगा, तो H2O। उसी में क्या है कि भारी जल का होगा, तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा, D2O। ठीक है, अब बात रहा का कि शुष्क बर्फ का है, शुष्क शुष्क जल का। तो शुष्क जल का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। इसी को बोला जाता है का सॉलिड वाटर। अगर कोई पूछे कि सॉलिड वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो डायरेक्ट बोलेंगे CO2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिरका का सूत्र, सिरका को क्या बोला जाता है, विनेगर बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है, विनेगर। तो सिरका का सूत्र क्या होगा, CH3COOH। इसके लास्ट में क्या है, OH है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। क्या है, हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद देखा कि लोहे पर जंग लगना, किसी भी प्रकार अगर लोहे से बने किसी भी वस्तु रहता है तो उस पर का हवा एयर के कांटेक्ट में उस पर नमी आ जाएगा, तो का उस पर जंग लग ही जाएगा। तो उसका होगा 2Fe2O3.3H2। इसमें क्या है, H के 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो बात करेगा कि आइए गया हम लोग का जो जल है, पानी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O। ठीक है, और जो साधारण नमक जिसका हम लोग डेली अपने कहा किचन में यूज करते हैं, जो किचन में यूज करते हैं रसोई घर में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। ठीक है, और जो लाल दवा होता है वो क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लाल दवा का उपयोग, तो लाल दवा का उपयोग वहां होता है कि किसी भी प्रकार के अगर पशु के, जैसे जहां से जिस स्थान से हम लोग दूध निकालते हैं वहां पर कोई प्रकार के का कीड़ा उड़ा लग जाते हैं, घाव हो जाता है, तो वहां घाव को छुड़ाने के लिए जिसका उपयोग करता है वो क्या होता है, लाल दवा होता है, का पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। और एक है का मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन को कौन सा गैस बोलते हैं, मार्स गैस। इसका सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, क्या होता है, CH4। उसके बाद है क्या, धोवन सोडा। जिस सोडा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के गंदे वस्तु को साफ सफाई में करते हैं, उसका सूत्र क्या होगा, Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3। उसके बाद क्या है कि खाने का सोडा, जिस सोडा का हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज में का मिलाकर, जैसे होता है कि घर पे पकवान, अनेक प्रकार के पकवान बनता है, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो वो होता है कि इसका खाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। और एक है का ओजोन है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होगा, O3। जैसे कहते हैं ना O3, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, O3। ओजोन लेयर का है, ओजोन लेयर आप आज कल के जमाना में काफी क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है इसमें ओजोन लेयर में। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि घर पर बहुत कम मात्रा में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एवं अन्य प्रकार के जो ये हानिकारक जो क्लोरोफॉर्म जो गैस है, जो निकलने वाली जो मशीनरी चीज है, उसका उपयोग क्या करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, जिससे ओजोन लेयर क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ओजोन लेयर का सूत्र क्या होगा, O3। अब एक होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं किसमें, ब्लीचिंग करने में, किसी भी चीज को साफ सफाई में, तो उसका सूत्र होगा का CaOCl2। ठीक है, और यहाँ एक बार फिर से लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है का कि साधारण नमक का, तो उसका भी फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिए थे कि NaCl होता है। और चूने का पानी, जो चूना होता है जिसका हम लोग पुताई उताई करते हैं, घर का पेंट उंट करते हैं, तो उसमें से जो पानी निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO2OH2। ठीक है, और बात रहेगा जिप्सम की, तो जिप्सम के क्या होगा, CaSO4
2H2। और एक होता है का और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 1/2H2। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है जो हम लोग के घर में आजकल नया डिजाइन बन रहा है जिससे उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग हम लोग कहाँ, जो हाथों टूटता है उस पर भी चूना के रूप में करते हैं, ठीक है। और एक क्या हो गया चूना पत्थर CaCO3। और संगमरमर का भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। अगर कोई पूछे कि बताओ चूना पत्थर का क्या होगा तो CaCO3। अगर कोई पूछे संगमरमर का क्या होगा CaCO3। जिस संगमरमर क्या है तो जिससे क्या है ताजमहल बना है वो क्या होगा संगमरमर ही तो है, ठीक है। अब एक है का नौसागर, तो नौसागर का फॉर्मूला क्या होगा NH4Cl3, ठीक है। अब हम लोग एक तरफ के एक सेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद के हम लोग देखेंगे कि क्या है, ई क्या है गेलेना है। तो गेलेना किसका रूप है, तो जो प्लास्टिक है उसी का एक स्वरूप है जिसका फॉर्मूला क्या होगा PbS, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है अम्लराज। तो अम्लराज का है एक प्रकार के क्या है कीटनाशक है। अम्लराज क्या है एक प्रकार के कीटनाशक है जिसका फॉर्मूला होगा HNO3+HCl। इसमें एक रेशियो, अगर कोई पूछे कि अम्लराज की रेशियो बताइए तो 1H3 होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको HCl बोला जाता है। प्रमुख रूप से हमारे जो का है स्टोमेज है उसमें क्या पाया जाता है HCl ही पाया जाता है, ठीक है। और चौक का फॉर्मूला क्या होगा CaCO3। चौक कौन सा चौक जो लिखते हैं बोर्ड पर उस चौक की बात हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा CaCO3। तो यहाँ पर तीन चीज मैच कर रहा है कि एक तो का संगमरमर का फॉर्मूला, एक चूना पत्थर का फॉर्मूला और तीसरा चौक का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। तो इसको खाली नाम चेंज हो रहा है लेकिन फॉर्मूला क्या है केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद का कार्बन डाइऑक्साइड जिसको क्या बोला जाता है CO2। इसमें भी इसका एक मैच कर रहा है किससे, तो यहाँ पर शुष्क जल से, शुष्क जल जिसको क्या बोला जाता है सॉलिड वाटर, ठीक है। तो उसका भी क्या होगा CO2। और बात करें का अमोनिया की, अमोनिया, तो अमोनिया क्या होगा NH3। उसके बाद क्या है एल्कोहल जिसको क्या बोला जाता है शराब, शराब जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में दारू भी बोलते हैं। तो ये क्या है एल्कोहल जिसको शराब बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा C2H5OH। ये क्या है अल्डिहाइड है, OH का मतलब अल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। उसके बाद है क्या ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में रहता है, ग्लूकोज हम लोग गर्मी के दिनों में सेवन करते हैं वही ग्लूकोज है। उसका फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद है सुक्रोज, सुक्रोज को क्या अगर कह दे चीनी तो कोई गलत बात नहीं है, चीनी का फॉर्मूला क्या होगा तो C12H22O11, ठीक है। अगर का चीनी का फॉर्मूला तो C12H22O11 होगा। इसके बाद क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा H2SO4, क्या होगा H2SO4। तो इसके बाद क्या है बेंजीन, तो बेंजीन में तो नॉर्मल सी बात है बेंजीन CH, तो कितना C6H6, ठीक है। उसके बाद क्या है यूरिया, यूरिया, तो इसका यूरिया का उपयोग तो हम लोग आजकल काफी कर रहे हैं खेतों में, हर बुआई में फसल की बुआई में यूरिया खाद के रूप में दिया जा रहा है उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा NH2CO NH2, नाच दो दो बार आ रहा है NH2 तो इसका एक ट्रिक बन गया नाच दो। और मार्स गैस का है या मीथेन का है, फिर से आ गया एक बार मीथेन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा CH4, ठीक है। इसके बाद क्या है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होगा C3H6O3। उसके बाद है क्या नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। उसके बाद क्या है फार्मिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होगा क्या CH2O। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंकों में पाया जाता है अमूमन। उसके बाद क्या है एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो खट्टे चीज जो भी होता है उसमें जैसे क्या हो गया नींबू हो गया संतरा हो गया उसमें कौन सा अम्ल मिलेगा एसिटिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको दही में मिलेगा, कहाँ मिलेगा दही में मिलेगा लैक्टिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा? जो भी खट्टा चीज होता है जैसे नींबू हो गया, संतरा होगा, उसमें क्या है? एसिटिक अम्ल है। उसके बाद है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2OH4। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाएगा टमाटर में, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? HBr।